इस नवरात्रि आप संकल्प लीजिए, स्त्री ऊर्जा से जुड़िए। 3 प्रकार की स्त्री ऊर्जा से आप जुड़िए, आपको सब कुछ मिलने लगेगा। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप 3 प्रकार की स्त्री ऊर्जा से जुड़िए, आपको सब कुछ मिलेगा। यदि आप चाहते हैं जीवन में आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ मिलता रहे और एफर्टलेस मिलता रहे, ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, तो आप स्त्री ऊर्जा को समझिए और स्त्री ऊर्जा से जुड़िए। देखिए, ईश्वर भी, भगवान भी स्त्री की शक्ति को जानते हैं, इसीलिए उन्होंने जन्म देने की शक्ति अपने बाद सिर्फ एक औरत को ही, ये क्षमता सिर्फ एक औरत को ही दी है उन्होंने। और ये दुनिया भी नारी की शक्ति को जानती है, इसीलिए नारी को देवी का दर्जा दिया गया है। देखिए, ये सब बातें आज मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं एक औरत हूँ, मैं स्त्री की ऊर्जा के विषय में बात कर रही हूँ कि आपको स्त्री ऊर्जा से जुड़कर जीवन में आपके क्या-क्या बदलाव आ सकते हैं, ये बताने का प्रयास कर रही हूँ। अपने आध्यात्मिक अनुभव के द्वारा जो मैंने प्राप्त किया और जो मैंने सिद्ध साधु संत महात्माओं के अनुभव के द्वारा जो प्राप्त किया, वो बातें मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, आप ऐसे ही दुनिया में जो भी ज़्यादातर ज़रूरत की चीज़ें मिलेंगी ना, वो आपको स्त्रीलिंग ही मिलेंगी। जैसे देखिए, देख लीजिए, पढ़ाई करते हैं बच्चे, तो पढ़ाई की जाती है, ठीक है, स्त्रीलिंग की भी। और पढ़ाई करने के बाद सफलता मिलती है, नौकरी मिलती है, नौकरी से सैलरी मिलती है, ठीक है। और दैवीय शक्तियों की अगर बात करें हम, तो दुर्गा माँ शक्ति की देवी और धन की देवी माँ लक्ष्मी और विद्या और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती। तो शक्ति, समृद्धि, सद्बुद्धि नारी ही है। तो आप स्त्री ऊर्जा को समझिए और स्त्री ऊर्जा से जुड़िए। देखिए, स्त्री ऊर्जा से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि केवल आप दैवीय शक्तियों से ही जुड़ें। आपके घर में, आपके समाज में, अड़ोस-पड़ोस में जो स्त्रियाँ हैं, उनके साथ आप अपना रिश्ता मजबूत करिए। उनके साथ आप जैसे एक कह दिया जाता है ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। किसी औरत को हम आगे बढ़ते देखते हैं, कुछ अच्छा करते देखते हैं, तो जलन की भावना रखते हैं। तो आप जलन की भावना ना रखकर किसी स्त्री को आगे बढ़ता हुआ देखें, तो उसको प्रोत्साहित करें। उससे सीखने वाली जो चीज़ें हों, जो बातें उसमें सीखने वाली हों, उससे सीखने का प्रयास करें। स्त्रियों के साथ आप रिश्ता अपना मजबूत करें। आपके घर में माँ के रूप में या आपके घर में भाभी के रूप में, बीबी के रूप में या बहन के रूप में, देवरानी-जेठानी के रूप में, जो भी स्त्रियाँ हैं, उनके साथ आप रिश्ता मजबूत करें, उनको रिस्पेक्ट दें। आप जब रिश्ता मजबूत करेंगे, तो आप स्त्री ऊर्जा से जुड़ जाएँगे। देखिए, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपके समाज में किसी स्त्री के साथ अन्याय हो रहा होता है, तो आप उसका फेवर करिए, ठीक है? और जैसे दैवी शक्तियों की बात करें, तो ठाकुर जी की शक्ति राधा रानी है और शिव जी की शक्ति माँ पार्वती हैं। तो आप अपने जीवन का कोई भी गोल बनाइए, कोई भी आप योजना बनाइए, कोई भी ड्रीम आपका है, तो आप माँ के सामने सरेंडर कर दीजिए, सच्चे भाव से आप सरेंडर कर दीजिए। फिर देखिए कैसे आपको दैवीय मार्गदर्शन मिलने लगता है। और देखिए कि कभी भी आप परेशानी में हैं, तो आप पूरे सरेंडर भाव से आप माँ से मार्गदर्शन माँगिए, आपको निश्चित ही मार्गदर्शन मिलेगा। और आपके घर में जैसे माँ हैं, तो उनको आप रिस्पेक्ट कीजिए। जैसे हाउसवाइफ होती हैं, घर का काम करती हैं, तो उनको इज़्ज़त नहीं दी जाती कि या ये क्या ही करती हैं, ये तो घर में पड़ी रहती हैं, खाना बना लिया, चौका-चूल्हा कर लिया और ये क्या करती हैं? जी नहीं। देखिए, कोई बड़ा से बड़ा बिज़नेस चलाना या बड़ी से बड़ी सरकार चलाने से भी ज़्यादा मुश्किल काम है एक घर को चलाना। वो अपना आराम, अपना सुख-चैन त्याग कर, कभी रात में उठकर, कभी सुबह जल्दी उठकर, सबके लिए सब कुछ करती हैं। देखिए, दुर्गा माँ का एक रूप दात्री भी है, ठीक है? और स्त्री भी एक दात्री है, देती ही तो रहती है वो ज़िंदगी भर। तो इसीलिए उसको आप इज़्ज़त दीजिए, सम्मान कीजिए, उसकी भावनाओं को समझिए। आपके साथ में, आपके घर में जो भी स्त्री के रूप में, माँ के रूप में या बीवी के रूप में, देवरानी-जेठानी के रूप में, तो उनकी भावनाओं को आप समझिए, उनके साथ आप रिश्ता मजबूत करिए। और दैवीय शक्तियों की बात करें तो आप सुबह उठिए तो धरती माँ के पैर आप छूइए, आप कृतज्ञता व्यक्त करिए, आप भारत माता के लिए कृतज्ञता व्यक्त करिए, नेचर के लिए आप कृतज्ञता व्यक्त करिए, धन्यवाद दीजिए, शुक्राना दीजिए। आप ऐसे स्त्री ऊर्जा से जुड़ जाएँगे। और कोई भी स्त्री आपको कभी ऐसी दिखे जो लाचार है, बेसहारा है,
तो उसको जो भी आप कर सकते हैं, आप स्त्री हो या पुरुष हो, आप उसके लिए जो भी कर सकते हैं, करने का प्रयास करिए। और कभी भी जैसे ये भावना हम लोगों के रहती है, और ये कहावत भी है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। इससे पता नहीं होता है कि औरत अपनी ही शक्ति को छीण कर रही होती है, अपनी ही शक्ति को वो घटा रही होती है। तो आप किसी औरत को आगे बढ़ता हुआ देखें तो उसका सम्मान करिए, उससे जो सीखने वाली चीजें, बातें आपको मिले उससे सीखिए आप। उसको प्रोत्साहित करिए और आगे बढ़ने के लिए। आपके घर में किसी-किसी घर में बेटी जन्म ले लेती है, तो दुःख का माहौल हो जाता है। तो आप लक्ष्मी का आप निरादर कर रहे हैं। आप लक्ष्मी को खुश होकर, हालाँकि बेटा जन्म ले उससे ज़्यादा आपको खुशी मनानी चाहिए बेटी जन्म पर। तो आप ऐसे स्त्री ऊर्जा से जुड़ जाएँगे। आपको एफर्टलेस चीज़ें मिलने लगेंगी, आपके जीवन में आने लगेंगी। आप देखिए मदर अर्थ, आप नेचर के साथ कुछ समय बिताइए और सुबह उठकर धरती माता के पैर छूइए। कुछ समय आप घास पर नंगे पैर टहलिए और आप कृतज्ञता व्यक्त करिए, आपकी माँ हैं या जो भी स्त्री के रूप में आपके घर में आपके लिए कुछ किया जिन्होंने, उनको आप कृतज्ञता व्यक्त करिए, धन्यवाद दीजिए। और जैसे घर का काम-धाम करती हैं, चौका-चूल्हा करती हैं, मैंने पहले भी जैसे बताया, तो उनको अहमियत नहीं दी जाती है। तो आप ऐसा मत करिए, अपनी सोच बदलिए आप, उनको आप इज़्ज़त दीजिए। उनके पास किसी समय आप बैठिए, उनके हाथ अपने हाथ में लेकर बोलिए कि आप कितना करते हैं मेरे लिए, आपने क्या-क्या किया है मेरे लिए। कभी आप बोल कर देखिए। देखिए कैसे चीज़ें आपकी, कैसे मतलब अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आने लगेंगी, कैसे आपके काम बनने लगेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।